हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल पड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 जो 7 क्वेश्चन आ रही थी उसके 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे और द्वितीय कोटि का अवकलन हम लोग सीख रहे थे और बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थे। अब बेटा थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल चेंज होने वाला है, कुछ आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, कुछ दर्शाने वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम बेटा पूछे जाते हैं 2 नंबर के अंदर भी आ सकता है बेटा, या 3 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास y बराबर ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है तो आपको बेटा सिद्ध करना है ये d2y बट्टे में dx स्क्वायर प्लस y बराबर। सिद्ध करने के बेटा दो तरीके, या तो आप क्या करो द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो, यहाँ रखो y की वैल्यू यहाँ रखो और जीरो ले, या इसका अवकलन करके डायरेक्ट ले जाओ। हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ही आ जाए, कोशिश करेंगे कि ये डायरेक्ट हमें मिल जाए। दिया हुआ अपने पास बेटा ये है, सॉल्यूशन हल में क्या लिखेंगे कि y बराबर अपने पास है बेटा 5 cos x और माइनस का 3 sin x, ये दे रखा है। एक बार अवकलन कर दें, अवकलन आपको करना 2 बार पड़ेगा, यहां लिख रखा है 2 बार अवकलन। 2 बार अवकलन को दर्शाने के बेटा 2-3 तरीके हैं, या तो कभी कभी आपको ऐसे दिया जाएगा जैसे इसमें दे रखा है d2y बट्टे में dx स्क्वायर, कभी कभी बेटा ऐसे भी लिख देता है y2, या कभी कभी ऐसे लिखता है y डबल डैश। कल वाली क्लास में आपको बताया था कि 3 तरह से हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलन को लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार यहाँ अवकलन करूंगा अक्ष के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा बेटा dy बाई dx होगा, क्या होगा dy बाई dx होगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा dy बाई dx, ये तो हो गया बेटा आपका dy बाई dx। 5 का 5 है, कोस का बेटा हो जाएगा माइनस का साइन, 3 का 3 है, साइन का बेटा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बेटा आपको कॉमन नजर आ रहा है, माइनस कॉमन ले, ये dy बाई dx है। चाहो तो माइनस बाद में ले लो, एक बार अवकलन कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बार करना है और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। 2 बार अवकलन करोगे बेटा इसका क्या होगा d2y बट्टे में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, ये बेटा 5 का 5। साइन का अवकलन बेटा क्या होगा कोस, कोस का बेटा माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम कर लो बेटा, माइनस कॉमन ले लो, उत्तर तुरंत ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा वापस y बनेगा, क्या बनेगा y। तो यहाँ ये काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले, तो d2y बट्टे में क्या होगा बेटा dx स्क्वायर बराबर, यहां से जैसे बेटा माइनस कॉमन लूंगा, अंदर क्या स्टेप रहेगी, अंदर बचेगा 5 cos x और ये हो जाएगा बेटा आपके माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 3 sin x, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, ये y की वैल्यू है, y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, इसको बेटा y बढ़ा दो वापस, ये बन गया माइनस y, तो d2y बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा dx स्क्वायर, माइनस y को बेटा इस साइड ले लो, तो d2y बट्टे में dx स्क्वायर है ही, और प्लस क्या हो जाएगा y और बराबर 0। ये बेटा आपको लेके आना था, सिद्ध करना था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत है तो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आपके y बराबर कोसिनोस x, y बराबर है कोसिनोस x, तो निकालना तो d2y बट्टे में dx स्क्वायर ही है, लेकिन बेटा कौन से आगे और कह रहा है कुछ, को केवल y के पदों में निकालो, उत्तर तो देना है y के पदों में देना। अच्छा एक बार आप प्रॉपरली इसको करो, लास्ट में लोग y में क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों बताता हूं आपको। देखो एक बार सिंपली बेटा इसको लिखो y बराबर कोस इनवर्स x, 2 बार तो अवकलन करना ही है इसका। एक बार अवकलन करें तो बेटा क्या बनेगा, इसका होगा dy बाई dx, और इसका अवकलन बेटा आप जानते ही हो माइनस का 1 बट्टा रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार तो हो गया। अगली बार इसका अवकलन करूं ना तो मैं 2 तरह से कर सकता हूं, या तो मैं u अपॉन v लगा लूं, शायद आपके भी u अपॉन v ज्यादा ही बेटर रह रहा है, या बेटा एक तरीका और है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, इसको ऊपर लाके
ये मैंने कई बार आपको बताया भी है। ऊपर लाएंगे तो -1/2 घात। इसको ऊपर लाके भी बेटा आप अवकलन कर सकते हो, नहीं तो u अपॉन v का अपने पास मेथड है ही। तो मैं इसमें u अपॉन v लगा रहा हूँ। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना। दोबारा कर रहे हैं, ये अक्ष के सापेक्ष। इसका अवकलन बेटा क्या होगा, d2y बट्टे में dx स्क्वायर। इसमें u अपॉन v लगा लो, v का स्क्वायर करोगे तो यहाँ इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ v को रखना है, इसको रख लो। u का अवकलन करोगे तो 0 होगा, a का अवकलन क्या हो जाएगा 0। माइनस का चिन्ह है, u मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अवकलन कैसे होगा बेटा, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये पहले तो बेटा ऐसे होगा 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर चलोगे तो a का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस का चिन्ह, ये माइनस। इसको देख लो, u अपॉन v का मैंने मेथड लगाया है, u अपॉन v का मेथड आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत है तो इसमें। अब एक काम करो, ये तो होगी स्टेप 0, माइनस माइनस होगा प्लस, इसको और इसको काट। साथ ही साथ बेटा ये भी तो नीचे आएगा ऐसे, ये भी तो नीचे आ रहा है। इस साइड क्या है बेटा आपके पास, इस साइड आपके पास है बेटा d2y बट्टे में dx स्क्वायर। इस साइड है बेटा आपके पास d2y बट्टे में dx स्क्वायर। यहां समझना बात, ये तो हो गई 0, माइनस और माइनस हो गया प्लस, स्क्वायर से इसका रूट हटेगा, ये टर्म नीचे आएगी और ऊपर क्या बचेगा, केवल अक्स। एक बार समझो तो कि ये टर्म है क्या, अक्स अपॉन नीचे वाली टर्म का तो रूट हट गया और ये टर्म चली गई नीचे, एक माइनस क्या होगा अक्स। देख लो कोई दिक्कत है तो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर अक्स, ये नीचे आ गई। अब बेटा उसने कहा था y के पदों में उत्तर देना है, तो यहां से आप सिंपली, आपको पता है कि अक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा, अक्स की वैल्यू आएगी, इनवर्स फंक्शन है, दोनों और कोस लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगी कोस। अक्स की जगह बेटा कोस रख दो सिंपली, तो d2y बट्टे में क्या होगा dx स्क्वायर। अक्स की जगह कोस रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका कोस, और 1 माइनस क्या होगा कोस स्क्वायर वाई, और रूट में क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये सारी चीजें बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई बेटा आप जानते हो साइन स्क्वायर वाई होगा, और रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई क्या होगा, ये होगा केवल साइन वाई। क्या होगा, केवल साइन वाई। ये सिंपली नॉर्मली आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ये तो है बेटा आपका कोस वाई, और इसको आप बना दोगे बेटा साइन स्क्वायर वाई। क्या बना दोगे, साइन स्क्वायर, और ये बेटा बनेगा आपका क्या साइन वाई। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा कि डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर तो है ही, ये तो है ही, और इससे डिवाइड करो बेटा, ये बनेगा कोट वाई। क्या बनेगा कोट वाई गुणा 1 बट्टे में साइन स्क्वायर वाई क्या होगा बेटा कोसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर। ये बेटा आपका फाइनल आंसर, इसमें देख लो कोई दिक्कत, काफी ठीक ठाक सॉल्यूशन है। वाई के पदों में जवाब देना है तो यहाँ ध्यान यही रखें, लिख लें नहीं तो, क्योंकि आपके पास y बराबर कोस इनवर्स एक्स, y बराबर कोस इनवर्स क्या है अक्स, तो सिंपली यहां से जो अक्स होगा, अक्स बराबर क्या आएगा कोस, क्या जाएगा कोस। जहां जहां अक्स है वहां मैंने कोस वही रखा, ये फॉर्मूला आप जानते हो, नॉर्मली लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाँ ये बेटा ठीक ठाक था क्वेश्चन, y बराबर 3 कोस ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x दे रखा है और ये प्रूव करना है। अब इसमें पहचान गए कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बेटा द्वितीय कोटि का अवकलन, y1 का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलन। मैंने आपको बेटा बताया भी है कि y2 का मतलब होता है d2y बट्टे में dx स्क्वायर, और y1 का जो मतलब होता है वो होता है dy बाई। तो इसमें सिंपली कोई टेंशन वाली बात नहीं, यही निकालना है और इसमें ये निकालना है, और बराबर में क्या है 0 दे रखा है। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखो
यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन हल। देखो आपके पास बेटा ये दे रखा है कि y बराबर 3 कोस ऑफ log x, ये तो पता ही एक 2 बार अवकलन करना है, प्लस का 4 साइन ऑफ log x, ये दे रखा है। x के सापेक्ष अवकलन करो, क्या बनेगा? इसका तो होगा बेटा dy बाई dx, क्या होगा? dy बाई dx। बेटा 3 को जोड़ दो, कोस के लिए log किसका काम कर रहा है? x का, तो कोस का होता है माइनस का साइन x, और log x का बेटा 1/x होगा, तो बट्टे में क्या लिख दूंगा मैं? x। और 4 का 4 साइन ऑफ log x का हो जाएगा कोस ऑफ log x का 1/x। यहां तक तो सिंपली कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो बेटा, इस अक्ष को एलसीएम लेके इस साइड ले, ताकि सीधा ही प्रूव कर दे उसको ही। अक्ष को मैं लूंगा एलसीएम, तो डीवाई बाई डी एक्स तो ही माइनस का 3 साइन ऑफ log x, इस अक्ष को क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। तो यहां बनेगा माइनस का 3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कोस ऑफ log x, ये हो जाएगा। अब सिंपली इस अक्ष को इस साइड ले आओ, तो यहां क्या हो जाएगा? अक्ष डीवाई बाई डी एक्स, और यहां होगा माइनस का 3 साइन ऑफ log x और प्लस का 4 कोस ऑफ क्या हो जाएगा? log x। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब एक बार और अवकलन करते हैं बेटा, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोबारा अवकलन करोगे बेटा, इसमें u डॉट v लगेगा, याद रहे हमेशा। ये वापस देखो, एक बार देख लो आप लोग बेटा, इसका हमेशा ध्यान रखना। ये दो फलन हो गए, ये एक अलग फलन है, ये एक अलग फलन है। इसमें बेटा हमेशा u डॉट v का मेथड काम, इसका u डॉट v का, इसमें u डॉट v लगेगा, इसमें क्या लगेगा? u डॉट v। और यहाँ आराम से जैसे अवकलन किया वैसे कर सकते हो। इसका कर रहा हूं मैं, देखो अक्ष को मैंने छोड़ा बेटा, इसका अवकलन बेटा वापस करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका बेटा दूसरी बार जब अवकलन करते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं d2y बट्टे में dx स्क्वायर। अगली बार बेटा मैंने dy बाई dx को छोड़ दिया, अब मैं अवकलन किसका करूंगा? अक्ष का। कितना हो जाएगा? इसका देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो इसमें बेटा कोई ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो। अक्ष dy बाई dx में u डॉट v लगाना है, क्या लगाना है? u डॉट v। तो यहाँ पर मैंने u को छोड़ा, v का अवकलन, v को छोड़ा, u का क्या हो गया? अवकलन। अब आप इसका देख लो, माइनस का 3 तो है ही, साइन ऑफ log x का बेटा होता है कोस ऑफ log x, और log x का 1/x करोगे तो ये x आ जाएगा। कोस ऑफ log x का माइनस का साइन ऑफ log x होगा, और log x का 1/x होगा, ये x होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या करना है आपको कि अक्ष को एलसीएम ले लेना है। यहां से क्या लेना है? अक्ष को एलसीएम। देखो इस साइड तो क्या है बेटा आपके पास? इस साइड तो है अक्ष d2y बट्टे में dx स्क्वायर, और प्लस क्या है बेटा? dy बाई dx। यहां से बेटा आप अक्ष को एलसीएम ले लो, सिंपली अक्ष को एलसीएम लोगे, और साथ ही साथ एक काम और कर लो, माइनस कॉमन भी ले लो, माइनस कॉमन, और अक्ष को क्या ले लेना है? एलसीएम। यहां बेटा आपके पास 3 कोस ऑफ log x, और प्लस का क्या आ जाएगा? ऊपर लिख देता हूं मैं 4 साइन ऑफ log x, 4 साइन ऑफ log x। ये यहां तो कोई दिक्कत है तो देख लो, आराम आराम से अवकलन करना है बेटा, और कुछ नहीं इसमें। एक बार अवकलन यहां कर दो, कॉमन सॉरी एलसीएम लिया, इसको इस साइड भेज दो, और यहां लिख देना पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, दोबारा से अवकलन किया, और इसमें u डॉट v लगेगा, ये ध्यान रखना, नई चीज यही है। और इसका अवकलन कर दो। अब क्या करो, सिंपली बेटा इस अक्ष को इस साइड लेके आओ, अक्ष को बेटा मैं इधर लाऊंगा, इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा आपके अक्ष स्क्वायर, और d2y बट्टे में क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर, प्लस क्या होगा बेटा? अक्ष dy बाई dx, क्या होगा? अक्ष dy बाई dx, यही बनेगा। सामने जो वैल्यू है ना बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है? ये जो ऊपर मैंने लिख रखी है ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? देखो ये वैल्यू अपने खुद के क्वेश्चन की है। देखो
इस पूरी वैल्यू को मैं y लिख सकता हूँ, अक्स तो इस साइड आ चुका है, इसको बेटा मैं y लिखूंगा और साथ में माइनस का चिन्ह और है, ये माइनस। तो यहाँ देखो बेटा आप, ये अक्स स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर वाई बेटा बट्टे में dx स्क्वायर है, और ये अक्स dy वाई क्या है dx, और बेटा माइनस वाई इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस वाई, और बराबर क्या हो जाएगा 0। यही बेटा आपको लेके आना था, बस लिखने का तरीका चेंज करना है। क्या करें, इस अक्स स्क्वायर है, ये रहा अक्स स्क्वायर, बेटा इसको y2 भी तो बोलते हैं, एक ही बात है, और ये अक्स है, ये अक्स हो जाएगा, इसको बेटा बोलते हैं y1, इसको क्या बोलते हैं y1, और ये प्लस कितना है y, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये सिद्ध करना था, ये ही लेके आना था बेटा आपको, देख लो ध्यान से, ये लेके आना था आप, इसको बेटा आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो देख, शायद ही कोई दिक्कत आए इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, कैलकुलेशन तो खूब करवाई है इसने। बस ध्यान यही रखना बेटा, ये स्टेप जो नीचे वाले है ना, अक्स वाली एलसीएम लो तब ध्यान दिया करो, बाकी अवकलन एकदम परफेक्ट करो, अपना आप उत्तर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो एक बार ध्यान से इसको, शायद ही होगी इसमें तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन खूब है अपने पास आज, 14वां 15वां 16वां 17वां 17 क्वेश्चन है बेटा आज, ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी पूरी, 13 हो गए ना, 14वां देखो, इसमें बेटा क्या करना है, ये आपके पास दे रखा है कि अगर प्रोडक्ट आपके पास ये है y बराबर, तो आप प्रूफ करो या दर्शाओ, एक बात दर्शाना है यहाँ पर सिद्ध करना, ये सिद्ध करना है बेटा। यहाँ नजर आ रहा होगा आपको बेटा, ये द्वितीय कोटि का अवकलन, ये प्रथम कोटि का अवकलन, ये mn(y) बराबर 0, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बेटा मैंने कहा ना, आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आप क्या करो, इसमें से इन तीनों की वैल्यू निकाल लो, y की थी अपने पास ऑलरेडी, द्वितीय कोटि अवकलन की निकाल लो, प्रथम कोटि अवकलन निकाल के यहाँ रख दो, y की निकाल के यहाँ सामने 0 आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कब करना है ये काम, जब क्वेश्चनों में आपको लगे कि भाई यहाँ से डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, तब करेंगे। यहाँ सिंपली मैं लिखूंगा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा y का अवकलन तो आप जानते हो, dy बाई क्या होगा dx। यहाँ देखो a का तो a कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x, और अमक्ष का अवकलन होता है बेटा m, और सिंपली यहाँ भी यही करेंगे, b का b, e की पावर x का e की पावर x, और nx का अवकलन क्या होगा। मेरे हिसाब से इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, ये dy बाई dx है, ये आपके पास dy बाई dx तो है ही, ये dy बाई dx है। इसको एक काम करता हूं बेटा, मैं यूं लिख देता हूं, m आगे, फिर यहाँ a, और e की पावर क्या होगी mx, प्लस n आगे b, और e की पावर क्या होगी mx। अब आपको इसका अवकलन करना है वापस, इसको एक काम करता हूं, बना देता हूं समीकरण नंबर कितनी, वापस बेटा इसका अवकलन करूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, दोबारा से मैं अक्ष के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा d2y बट्टे में dx स्क्वायर। यहाँ फिर अवकलन लगाओ बेटा, ये तो m है ही, a है, e की पावर x का e की पावर x, mx का m होगा तो मैं सीधा यहाँ एक काम करता हूँ स्क्वायर लगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, mx का m होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ बेटा n तो है ही, b e की पावर x का e की पावर x होगा, nx का n होगा, इसीलिए मैं यहाँ क्या करता हूँ स्क्वायर लगा, ये समीकरण नंबर 2। अब आप सोचो सर आए ही नहीं उधर, तो अच्छा इनमें क्या हुआ, इनमें तो करते गए तो अपना आप ही आ गया, इसमें भी तो यही हुआ, करते गए अवकलन अपना आप आ गया, इसमें नहीं आया बेटा, इसमें क्या हुआ है नहीं आया, नहीं आया तो अपने पास क्या इलाज है, यहां से ये वाली साइड उठा,
यहां से क्या करो, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है ना, आप ये वाली साइड उठा, तो यहां क्या लिखोगे, आरएचएस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है तो एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर क्वेश्चन की एलएचएस ले लो जो सिद्ध करना है। एलएचएस क्या है बेटा, देखो कि द्वितीय कोटि का अवकलन यहां रखो और माइनस का चिन्ह है, m प्लस n यहां रखो और यहाँ y को रखो, सॉरी यहाँ है dy dx, यहां रखेंगे dy बाई dx को, और प्लस m और n को गुणा करवा लो y से, ये y से। इसका उत्तर आप 0 ले आओ तो भी तो सिद्ध हो जाएगा। एक ही बात है बेटा, सिद्ध करने का ये भी एक तरीका, ऐसा सीधा नहीं हो रहा है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। चलो इसको करते हैं आगे, देखो देखो यहाँ वैल्यू किसकी रखनी है बेटा, यहाँ वैल्यू रखनी है द्वितीय कोटि के अवकलन की, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें रख दो। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बेटा, एम स्क्वायर ए ई की पावर क्या होगी एम एक्स और प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर क्या होगी एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू। एलएचएस के बराबर चल रहा है ये, तो बराबर गति नहीं, एलएचएस के बराबर, आरएचएस आपके आ जानी चाहिए, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगी, माइनस का चिन्ह है बेटा, ये माइनस का चिन्ह। अब ये m प्लस n है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ क्या रखना बेटा, dy dx, dy dx की वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूं m a की पावर कितनी है, सॉरी a e की पावर nx और प्लस n b e की पावर कितनी है nx, ये वाली वैल्यू। और एक काम करता हूं मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये वाली वैल्यू, और फिर आपके कौन सी वैल्यू है, देखो प्लस एम एन वाई, प्लस है बेटा एम एन और यहाँ y की वैल्यू, y बराबर ये रही वैल्यू, ए ई की पावर क्या होगा एम एक्स प्लस वी ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स, ये वैल्यू है। इसकी कैलकुलेशन बिठाओ बेटा, इसकी आप कैलकुलेशन बिठाओ, इसकी कैलकुलेशन बिठाएंगे तो देखो क्या बैठेगा कि यहां पर एम स्क्वायर ए है अपने पास, ई की पावर में एम एक्स है प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर क्या होगा एन एक्स माइनस। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों ही बेटा माइनस के है, माइनस एम और माइनस एन, या यूं समझ लीजिए इस माइनस को बाद में गुणा करूंगा, पहले आप m को गुणा करो, माइनस साथ में गुणा हो जाएगा, एक काम कर लो ऐसे बना लो, ये बेटा ऐसे तो होगा एम स्क्वायर ए ई की पावर क्या होगी एन एक्स और माइनस क्या होगा बेटा एम एन, यहां लिख देते नहीं तो माइनस का होगा बेटा एम एन और वी ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स, गुणा ही तो करवा रहे हैं। अब माइनस एन को करो तो माइनस का हो जाएगा आपके एम एन ए ई की पावर क्या होगा बेटा एन एक्स, अब माइनस को गुणा इससे करोगे तो बेटा माइनस का क्या हो जाएगा एन स्क्वायर वी ई की पावर क्या हो जाएगा एन एक्स। अब इस एम एन को भी गुणा करवा लो तो प्लस का चिन्ह है ये एम एन ए ई की पावर क्या होगा बेटा एम एक्स और प्लस का एम एन बी ई की पावर क्या होगी एक्स। हालांकि आप लोग एकदम क्लियर समझ भी गए होंगे कि सर इसका उत्तर आ जाएगा जीरो आना है, गुणा भाग करावे जो कि रहेंगे जीरो आ जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा सेटल करते हैं ऊपर देखो ताकि यही हो जाए उत्तर अपना खत्म। चलो इसके बाद में अपने पास ये वाले जितनी भी स्टेप्स है इनको थोड़ा ऊपर कर ले, यहाँ आ जाए। अब क्या करना है कि ये तो बराबर का चिन्ह है, अब बेटा ध्यान सुनो मेरी बात, ये तो एम स्क्वायर है कुछ नहीं, बस आप तो सीधा जीरो लिख देना तो भी चल जाएगा इतनी वैल्यू रखने के बाद। मैं आपको प्रॉपरली करके बताता हूँ पूरा कैसे, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब बेटा ये माइनस गुणा होगा तो माइनस का क्या होगा एम स्क्वायर ए ई की पावर क्या होगी एन एक्स, ये माइनस होगा बेटा प्लस, प्लस का होगा एम एन
वी ई की पावर क्या होगी एन एक्स, और ये माइनस भी क्या होगा बेटा प्लस एम एन ए ई की पावर क्या हो जाएगी एन एक्स, और ये माइनस भी क्या होगा बेटा प्लस एन स्क्वायर वी ई की पावर क्या होगी एन एक्स, और ये दोनों हो जाएंगे बेटा माइनस के, माइनस का एम एन ए ई की पावर क्या होगी एन एक्स, और माइनस का एम एन वी ई की पावर क्या होगी एन एक्स। अब ध्यान से देख लो, आराम से एक के को काट लो, कौन कौन से कट रहे हैं, एम स्क्वायर वाली टर्म किससे कट रही है बेटा, ये इससे कट रही है, एन स्क्वायर वाली माइनस की टर्म है क्या कोई, दोनों बेटा प्लस की कैसे हो गई, माइनस की होनी चाहिए एक टर्म, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा अच्छा यहाँ मिस्टेक की, यहाँ पर प्लस है, एक बार देखो बेटा इसमें टर्म में माइनस प्लस मिस्टेक देख लो, ये माइनस तो बेटा बाहर ही रखा है मैंने, एम स्क्वायर ये भी प्लस की टर्म है, यहाँ पर भी प्लस है ध्यान रखना, और एन वाली टर्म में भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, मिस्टेक्स की है अपने, और कहीं मिस्टेक हुई है क्या, माइनस बाहर है, बाकी कहीं पर मिस्टेक नहीं है, बाकी सीधी वैल्यू रखी है हम लोगों ने ये वाली वैल्यू। अब आप ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, माइनस को गुणा करो ये माइनस होगी बेटा, और यहाँ भी क्या होगा बेटा माइनस, यहाँ भी क्या होगा बेटा माइनस, ये हो जाएगी आपके माइनस, चलो एक बार इसको वापस कर लेते हैं, एक बार जो भी मल्टीप्लाई किया है एक बार वापस कर लेते हैं, कैलकुलेशन का ध्यान रखना बेटा थोड़ा, वैल्यूज आपने पुट कर दी, ये माइनस का साइन है ही, और ये प्लस का एम एन वाई है, ये एम एन वाई चल रहा है, यहाँ ये काम करता हूँ मैं, इसको सीधा ही कर देता हूँ थोड़ा, एम स्क्वायर तो है ही, कि पहले से ये टाइम खराब कर चुका है बहुत, एम स्क्वायर ए की पावर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर है वी ई की पावर क्या होगी एन एक्स, इनको मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस यहाँ बाहर रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एम स्क्वायर ए ई की पावर क्या बनेगी एन एक्स, प्लस बनेगा एम एन वी ई की पावर क्या बनेगी एन एक्स, और फिर बेटा प्लस का क्या बनेगा एन एन एम ए ई की पावर क्या होगा एन एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर बी ई की पावर क्या बनेगी एन एक्स, इसको ब्रैकेट बंद कर, अच्छा मिस्टेक ये कर दी थी हम लोगों ने, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया था, है ना, ये तो अलग टर्म है बेटा, ये प्लस हो जाएगा आपकी कितना एम एन ए ई की पावर क्या हो जाएगी एम एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा आपके एम एन और बी ई की पावर क्या हो जाएगी एन एक्स। अब तो सीधा आपको भी नजर आ गया होगा सब जीरो बन रहा है, ये माइनस गुणा होगा तो ये माइनस कटेगा, प्लस कटेगा, और ये माइनस गुणा होगा एम एन से, तो एम एन वाली टर्म कट जाएगी, कौन सी ये वाली, फिर माइनस गुणा होगा इससे तो ये वाली टर्म कटेगी ये वाली, और इससे गुणा होगा तो ये वाली टर्म, कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपके जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों ने ये की थी कि इसको भी अंडर ले लिया था, ये माइनस तो लगा हुआ है ना बेटा, वो केवल और केवल इस टर्म के लगा हुआ है, तो पहले आप गुणा करवा लो, माइनस बाहर रख लो, फिर माइनस अंदर गुणा करो, आपका उत्तर क्या आ जाएगा जीरो। देख लो बेटा इसमें कोई समस्या है तो किसी भी प्रकार की, 14 हो गए, टाइम भी काफी हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, और देखो 15वां है कि y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x है, ये प्रूफ करना है, ये छोटा ही है बेटा, ये आराम से छोटा सा है, आराम से कर सकते हो, ये प्रूफ करना बेटा, सिंपली क्या करोगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो बेटा y का अवकलन आप जानते हो dy बाई क्या होने वाला है dx, और ये बेटा 500 का तो 500 है ही, और e की पावर x का बेटा e की पावर x होता है 7x का क्या हो जाएगा 7, और 600 का बेटा 600 है, e की पावर x का e की पावर x होगा, और 7x से माइनस का इस बार तो माइनस का क्या हो जाएगा 7, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं, e की पावर x e की पावर x और x का वापस कर, एक बार और कर दो सीधे आ जाएगा वो, तो इसमें यहाँ क्या लिख दो सीधे ही लिख दो, उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर
वापस बेटा अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका d2y बटे में dx स्क्वायर इस साइड। तो यहाँ देखो अवकलन कैसे करना है, 500 का 500 e की पावर x का e की पावर x, 7x का बेटा 7 होगा तो एक बार और 7 आ जाएगा तो 7 पर लगेगा स्क्वायर, और 600 का 600 e की पावर x का e की पावर x, माइनस 7x का फिर माइनस 7 होगा तो चाहिए गुणा करवा लो और चाहिए स्क्वायर लगा लो, बात है। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 49 बेटा बाहर ले लो तो यहाँ पर आपके पास d2y बट्टे में क्या होगा dx स्क्वायर। यहाँ से बेटा एक काम करो, आप 49 को बाहर ले लो, 49 बाहर लोगे तो क्या आएगा 500 e की पावर 7x और प्लस का 600 e की पावर माइनस 7x, ये वैल्यू बेटा y की होगी सही था आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपके 49 और ये वैल्यू किसकी है y, तो ये आपके सिद्ध हो गया। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाली, ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, आरबीएससी वाले ध्यान रखें, 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है बेटा। ये क्या करना है, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, आप क्या करो सिद्ध, आप ये सिद्ध करो कि द्वितीय कोटि का अवकलन जो है ना, द्वितीय कोटि का जो अवकलन है ये बेटा, ये द्वितीय कोटि का जो अवकलन है वो प्रथम कोटि के अवकलन के स्क्वायर के बराबर है, यही तो बात है। यह है द्वितीय कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि के अवकलन के स्क्वायर के बराबर करना, प्रथम कोटि के अवकलन के स्क्वायर के बराबर। चलो देखो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं काम करता हूं इसमें, हालांकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे बेटा तरीके अलग अलग, आसान तरीके अपन देखते हैं। देखो यहां लिखा बेटा e की पावर y और x प्लस 1, सामने कितना है 1, मैं एक बार में कर देता हूं सीधा अवकलन, जैसा है वैसा लिखा हुआ। x के सापेक्ष बेटा अवकलन करोगे तो इसमें u डॉट v लगेगा, इसमें क्या लगेगा u डॉट v, यानी आप इसमें u डॉट v लगाओगे तो यहां पर देखो बेटा u डॉट v से अवकलन करो, ये बेटा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, सॉरी एज इट इज होगा कि नहीं होगा, इसका अवकलन बताओ क्या होगा, इसका होगा सर 1, x का 1 का 0। अगली बार बेटा x प्लस 1 को छोड़ दो, इसका अवकलन करो, e की पावर y का e की पावर y होगा, लेकिन y का क्या होगा, y का होगा बेटा dy बाई dx, और a का क्या हो जाएगा, क्या लगाया मैंने इसमें u डॉट v लगाया, u डॉट v, e की पावर y डॉट 1 है, e की पावर y छोड़ा इसका 1 हो गया, अगली बार इसको छोड़ा e की पावर x का बोलता है ना, e की पावर x होगा, और y का क्या हो जाएगा वापस dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे में से बेटा, इस पूरे में से क्या करो e की पावर y कॉमन ले, यहाँ ये काम कर लेते हैं, e की पावर y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस 1 और dy बाई dx, और सामने क्या है 0। आपको तो इससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको 0 में भेज दो। अब पीछे क्या बचा देखो, 1 प्लस x प्लस 1 dy बाई dx और बराबर 0, ये ऐसी टर्म है। यहां तक बेटा कोई परेशानी है क्या, यहां तक कोई परेशानी हो तो देख लो। अब क्या करो बेटा, इस एक को सेट ले जाओ, तो यहाँ x प्लस 1 तो ही ये होगा आपका dy बाई dx, यहाँ हो जाएगा आपके माइनस 1 इस साइड, अब ये गुणे में उधर जाएगा तो बाद में, तो यहाँ देख लो बेटा आपका dy बाई dx क्या आएगा, माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस x, इसको बना लो समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार अवकलन और करना है, दोबारा से मैं यहाँ लिखूंगा पुणे x के सापेक्ष अवकलन करना, दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन होगा बेटा d2y बट्टे में dx स्क्वायर, और इसका अवकलन करूंगा तो माइनस छोड़ दो, 1 अपॉन x का अवकलन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर, लेकिन किसका माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर,
और इसका मैं अगर वापस करूं बेटा ए का क्या होगा 0 और अक्स का क्या हो जाएगा ए, अक्स का क्या हो जाएगा माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस। तो आप ये बताओ d2y बट्टे में dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा प्लस की 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप समीकरण नंबर 2 ले लो। अब थोड़ा थोड़ा इनको सेटल कर लेते हैं एक बार, देखो यहाँ आ जाएगा नहीं तो। अब क्या करोगे बेटा, आप इसका स्क्वायर पूछा ना, आप ये बताओ dy बाई dx का जो स्क्वायर है, dy बाई dx अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, ए का स्क्वायर 1 बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखो दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। एक बार इनको थोड़ा मैं साइड करता हूं और फिर लास्ट वाली लाइन लिखते हैं। तब तक आप आराम से देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो। चलो हाँ, इनमें बेटा कोई दिक्कत है तो देख सकते हो आराम से। और ये आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को करवाया है, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये देख, इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत बेटा अगर नहीं है तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि आपका जो dy बाई dx का होल स्क्वायर है, dy बाई dx का, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, आपके पास जो dy बाई dx का होल स्क्वायर है, यही तो पूछा आपको द्वितीय कोटि का अवकलन, कि द्वितीय कोटि का अवकलन d2y बटे में जो आपका dx स्क्वायर है बेटा, वो किसके बराबर है, वो बराबर है बेटा किसके, dy बाई dx के होल स्क्वायर। किसके बराबर है, dy बाई dx के होल स्क्वायर। ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, इसको देख लो आप ध्यान से। इसमें बेटा कोई दिक्कत है तो आप देख, ये ध्यान से, ये जो होगा ना बेटा आपका, ये आपका डी स्क्वायर वाई बट्टे में dx, द्वितीय कोटि का जो अवकलज है, द्वितीय कोटि का जो अवकलज है, वो आपका प्रथम कोटि अवकलज के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही तो पूछा इसने, और काफी शानदार क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत है तो देख लो इसमें किसी भी प्रकार की, और मेरे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है बेटा। आप यहाँ यू डॉट वी लाते हो, फिर यहाँ से ये प्रोसेस लेके आते हो, डीवाई डीएक्स लाते हो, फिर वो कह रहा है कि डीवाई डीएक्स प्रथम कोटि के अवकलन का स्क्वायर द्वितीय कोटि के अवकलन के बराबर होना चाहिए, आपको ये प्रूव करना है। चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर, अगला और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आपके अवकलन की 5.7 जो एक्सरसाइज है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी आपकी। उसके बाद केवल मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है आपकी विविध प्रश्नावली जो है केवल वो बचेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आप कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन है, कारण बेटा क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछे जाते थे। आजकल के एनसीईआरटी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया बेटा, पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि वो कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछती है, कभी कितने की पूछती है। एक जमाना था जब ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सारे आया करते थे 3 नंबर के अंदर। ये भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो बेटा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेटा आपके पास है कि ये दे रखा है y2 का मतलब आप जानते हो द्वितीय कोटि का अवकलन है, y1 का मतलब भी जानते हो प्रथम कोटि का अवकलन है। क्या करो बेटा, सिंपली अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे बेटा ये dy बाई dx होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देख लो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का अवकलन आप जानते हो 2 tan इनवर्स x होगा पहले, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप के बाद ही बेटा ध्यान रखना, अगर ये डायरेक्ट लेके आना है
इसको इस साइड दे दो, यानी आप ऐसा लिखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx, और यहां क्या होगा 2 tan इनवर्स x। ये लो, यहां तक पहुंचा देना। अब क्या करना है बेटा, x के सापेक्ष वापस अवकलन करना है। यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, यहां लगा लो बेटा u डॉट v, अभी लगाया था इक्वेशन में, इसको मैं छोड़ देता हूं। इसका अवकलन आप जानते हो d2y बट्टे में क्या होगा dx स्क्वायर। अगली बार बेटा ये काम करो, u डॉट v में इसको जोड़ दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, क्या हो जाएगा 2x। समझ सकते हो इतनी बात तो, इसमें u डॉट v लगा, इसको छोड़ा इसका अवकलन, फिर dy dx को छोड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन। सामने बेटा आपके पास कौन बैठा हुआ है 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपली इसको एक बार और इधर लेके आ जाना है। तो यहां देखो बेटा आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा आपका इस साइड, यहां आपके पास क्या क्या टर्म है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d2y बटे में dx स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx। तो सामने कौन है बेटा, सामने ये तो जा चुका है, इधर केवल 2 है, कौन है देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है तो। अब सिंपली काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवा लो, 2 सामने पड़ा है, सामने पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर अपना। इसको बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं और लिखने का तरीका ये रख लूं कि एक्स स्क्वायर को आगे ए को पीछे लिख दो, एक ही बात है। इसको जैसे ही बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए का क्या आएगा होल स्क्वायर, और यहाँ बेटा d2y बटे में क्या है dx स्क्वायर, ठीक है। और इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, एक तो 2x और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा आपका dy बाई dx, क्या हो जाएगा dy बाई dx, और सामने कितना बेटा 2, ये 2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा कि इसी को तो y2 कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं y2, और इसको क्या कहते हैं y1। इसको मैं y2 लिख दूं, इसको क्या लिख दूं y1। तो इसको एक काम करता हूं बेटा, मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, इसको मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली बेटा मैं इसको लिख देता हूं y2, और ये 2x आपका है ही, और ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको सिंपली बेटा मैं लिख देता हूं y1, और ये 2। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ये जो होगा बेटा ये आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल आंसर। इसको देख लो ध्यान से बेटा, 5 स्टार प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मान लो ये, और लगभग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये 5 स्टार प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। इसी के साथ में आपके ये जो एक्सरसाइज है 5.7 ये खत्म हो गई है। उम्मीद है आपके एकदम क्लियर हो गई होगी बेटा एक्सरसाइज। 1 बाय 1 हम लोगों ने क्वेश्चनों को सोल्व किया है बड़े आराम से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो भी आपके साथ आपके सहपाठी है उनको बताएं जरूर बेटा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 12th 10th 11th सभी प्रकार की जो आरबीएससी एनसीईआरटी यूपी बिहार बोर्ड की मैथ है वो आपको पढ़ाई जाएगी बेटा यहाँ पर। धन्यवाद, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।